हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अश्विनी गोस्वामी है और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को, प्रधानमंत्री जी को और पूरी देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि इतने बड़े मार्जिन के साथ विक्ट्री हुई है और फिर एक बार मोदी सरकार, और वो भी इस बार 300 पार। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था दिल्ली से लेकर के मुजफ्फरनगर तक का सफ़र, और आज के सफ़र में हम लोग चल रहे हैं मुजफ्फरनगर से आगे हरिद्वार तक। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसा रास्ता है, कैसा माहौल है। क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो बहुत जगह मुझे जाम मिला था, और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रोड वहाँ की ख़राब नहीं है दिल्ली से लेकर के मेरठ तक की, लेकिन उस रोड के ऊपर कंजेशन इतना ज़्यादा है या लोड इतना ज़्यादा है कि वो जैम पैक रहता है। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं अभी NH24 पर था, वहाँ से ड्राइव करता हुआ मैं ये हिंडन एलिवेटेड रोड के ऊपर आ गया हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं नेशनल हाईवे 58 के ऊपर, और ये भी 500 किलोमीटर लंबा है हाईवे है, और ये गाज़ियाबाद से शुरू होकर के माणा तक जाता है। ये यहाँ पर जाम लग गया है और बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा है। आप देख सकते हो मेरे पीछे, मैं आपको अपने साइड मिरर में दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं गंग नहर पहुँच चुका हूँ और इसको छोटा हरिद्वार बोलते हैं। मैं यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लूँगा। ये अपर गंगा कैनाल रोड है। यहाँ पर मुझे आगे तक पूरा भयानक ट्रैफिक नज़र आ रहा है, तो मैं वहाँ ना जा कर के यहाँ से मैं लेफ़्ट टर्न ले रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जैसे ही मेरठ रोड पे आया तो वहाँ जाम था। अभी मैं अपर गंगा कैनाल रोड के ऊपर ड्राइव कर रहा था तो आगे बिल्कुल भयानक जाम है। अब मुझे अंदर जो गांव की जो रोड होती है, बिल्कुल गांव देहात की जो रोड होती है, उसके ऊपर मुझे ड्राइव करना पड़ रहा है। फिर जाम मिल गया यार। बाईपास पे जाम नॉर्मली नहीं मिलता है, आज हो क्या रहा है मुझे नहीं पता। और फिर अभी मैं, आप देखिए मेरे सामने, मैं बाईपास पे हूँ, मेरठ बाईपास पे, और यहाँ पे जाम लग गया है। और एक्सप्रेसवे के अलावा मैं आपको बता दूं कि मेट्रो रेल की तर्ज पर भी वहाँ पर एक अलग से प्रोजेक्ट बनने वाला है। प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, शुरू हो चुका है, जिसको NCRTC बोलते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक। लेकिन तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड बी सेफ, बी हैप्पी एंड ड्राइव सेफ। और आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। सो गाइज, अभी मैंने ये टोल रोड जो था वो एंड हो गया है, यहाँ पर ख़त्म हो गया है, और ये कुछ एक नया टोल बनाने की यहाँ पे शायद व्यवस्था की जा रही है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस रोड के ऊपर मैं ख़ास तौर पे आपको बताऊँ, दिल्ली से लेकर के मेरठ से फिर आगे हरिद्वार तक काफ़ी काम चल रहा है। काफ़ी प्रोजेक्ट हैं पाइपलाइन के अंदर, जिसमें से एक मैंने आपको बताया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे तो ऑफकोर्स है ही है। इसके अलावा NCRTC एक प्रोजेक्ट है जो मेट्रो की तर्ज पर बनने वाला है, और आप उसके बारे में भी, आप चाहें तो मैं लिंक ऊपर शेयर कर दूंगा, आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो को। तो एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि जैसा जैसा मैं दिल्ली से दूर होता जा रहा हूँ और जैसा जैसा मैं उत्तराखंड की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, आसमान का रंग भी जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। आप अगर दिल्ली NCR के रहने वाले हो तो आप देखोगे कि ना ग्रे कलर है आसमान का, ब्लू तो नज़र ही नहीं आता आजकल, इतना पॉल्यूशन है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इतनी खुली रोड के ऊपर ड्राइव करने में। और जितना जितना हम पहाड़ों की तरफ चलते चले जाते हैं, आसमान बिल्कुल साफ़ होता चला जाता है, और मौसम भी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा हो जाता है। और ये हम लोग उत्तराखंड की सीमा में आ रहे हैं। यूपी हम लोगों ने पार कर लिया और ये चेक पोस्ट है, ये उत्तराखंड की है।
और ये जो ज़िला है, मैं पढ़ पा रहा हूँ ये जगह पर लिखा है जिला गुरुकुल हरिद्वार। तो ज़िला हरिद्वार में हम लोग एंट्री कर गए हैं और ये कोई गुरुकुल नाम की कोई जगह है, जिला गुरुकुल हरिद्वार। तो हम लोग वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग रुड़की पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में हम रुड़की पहुंच जाएंगे। रुड़की जो है कैंट है, कैंटोनमेंट एरिया है और रुड़की आईआईटी तो वैसे भी बहुत फेमस है इंजीनियरिंग के लिए। और ये एक और छोटा कस्बा आ गया है यहाँ का, ये मैंगलोर है। दिल्ली इंडिया के अंदर दो, एक बेंगलोर है एक मैंगलोर है। तो साउथ में पड़ता है बेंगलोर और नॉर्थ में पड़ता है ये मंगलोर है। मेरा एक सजेशन है गवर्नमेंट को, अगर शायद हो सकता है कि मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया था लेकिन मुझे पता नहीं चला, रुड़की के लिए भी मतलब एक अलग से बाईपास निकालना चाहिए। अब होता क्या है कि रुड़की के अंदर होते हुए जाते हैं, अब ये हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे तो रुड़की पहुंच जाएंगे, कैंट एरिया आ जाएगा सामने। तो जब रुड़की जाते हैं हम लोग तो बहुत अंदर कंजेशन है, इसके लिए भी एक अलग से बाईपास होना चाहिए ताकि अंदर एंट्री ना कर पाएँ। और मेरे ख्याल से रुड़की वालों के लिए भी अच्छा रहेगा, जिसको अगर रुड़की नहीं जाना है, बाहर से बाहर निकलना है, तो एटलीस्ट एक बाईपास होना चाहिए। तो ये जो रुड़की का ये राउंड अबाउट है, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट मुड़ेंगे तो आप मसूरी देहरादून की तरफ चले जाएंगे। स्ट्रेट जाएंगे आप लोग, जहाँ पे मैं स्ट्रेट चल रहा हूँ, आप चले जाएंगे हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए। और अगर किसी को बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री भी जाना होता है तो इसी रूट को फॉलो करते हुए स्ट्रेट जाते हैं। तो अभी आप मेरे सामने देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है आईआईटी रुड़की के लिए, बहुत वर्ल्ड फेमस यहाँ पे इंस्टीट्यूट है आईआईटी रुड़की। देखिए बहुत जल्द नतीजे आने वाले हैं, 23 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएंगे रिजल्ट्स वगैरह। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की ही गवर्नमेंट बनने की, जहाँ तक मुझे लगता है, जैसा अंडर करंट है, या लोग तो वोकल बोलते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। और ज़रूरी भी है क्योंकि इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि मैं तो फॉलो करता हूँ, मुझे पता है कितने ह्यूज लेवल पे काम चल रहा है देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग कोनों में। चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात ले लीजिए, अभी मैं पढ़ रहा था एक जगह पर कि अब ऑल वेदर रोड तो बन ही रहा है उत्तराखंड के अंदर, इसके अलावा हिमाचल को जोड़ रहा है लेह लद्दाख के साथ में ट्रेन, वाया ट्रेन। तो आप सोचिए अगर आज किसी को लेह लद्दाख जाना है तो या तो ले जाता है, पहले हवाई जहाज़ से जाता है, या फिर आप ऑफकोर्स रोहतांग होते हुए या फिर श्रीनगर होते हुए आप लोग वहाँ जाते हैं। तो यही नहीं है, सिर्फ आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है। सेम साउथ में चल रहा है, दिल्ली एनसीआर में तो आप देख ही रहे हो कितना कुछ चल रहा है यहाँ पर। शोलापुर महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी बहुत ह्यूज लेवल पे काम कर रही है आज की तारीख में। इसके अलावा आप देखिए कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, अपना गंगा को क्लीन करने के लिए, वो कितना ह्यूज प्रोजेक्ट है। और मैंने उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड में वीडियो डाली हुई है, करीब 17-18 वीडियो मैंने डाली हुई है, मैं उसका लिंक ऊपर शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से शायद मोदी जी को 5 साल और मिलने चाहिए। हालांकि वोट सब डल चुके हैं, अब सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि वो जीत जाएंगे।
आप सबने पतंजलि का नाम तो सुना ही होगा। ऐसा कौन है आज की तारीख में जो बाबा रामदेव और पतंजलि को नहीं जानता। तो यही जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है, आपको गेट नज़र आ रहा है, ये पतंजलि का ही पूरा अपना कैंपस है पतंजलि का। तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं, योग सीखने के लिए भी आते हैं, और बहुत बड़ा कैंपस है यहाँ पर ये। तो मैं ऑलमोस्ट हरिद्वार पहुँच गया हूँ। तो मुझे ज़्यादा जाम वाम तो नहीं मिला है, रोड भी बिल्कुल ठीक ठाक है। थोड़ा बहुत रुड़की के अंदर था, और जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर भी बाईपास बनना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को मसूरी जाना है, किसी को देहरादून जाना है, तो यहाँ से होते हुए जाते हैं। और आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट रोड है ये वाला, कि ये हरिद्वार, ऋषिकेश और चार धाम उसके लिए रोड जाता है ये वाला। तो मेरे हिसाब से रुड़की का कुछ ना कुछ होना चाहिए बाईपास। और मुझे तो अभी दूर से शायद आपको इसमें कैमरे में तो नहीं नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैं अगर नेकेड आई से देख रहा हूँ तो मुझे दूर दूर तक पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए हैं। और आप देखिए आसमान का रंग नीला हो गया है। तो जैसा मैं आपको पहले ही बता रहा था कि आप दिल्ली एनसीआर में होंगे तो आपको ग्रे कलर नज़र आएगा, और आप देखिए यहाँ पर आसमान ब्लू हो गया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा मुझे लग रहा है। कोई गंदगी नहीं है, कोई धूल मट्टी नहीं है, और बिल्कुल साफ़ सुथरा वातावरण लग रहा है। ये बात तो है, पहाड़ों में आते ही एकदम बिल्कुल एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तो हरिद्वार हम लोग आ चुके हैं, और शायद ये कनखल है शायद, मुझे एग्जैक्टली, आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन सी जगह है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कनखल होगा ये, लेकिन है ही हरिद्वार में। हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं। तो ये लीजिए गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट हरिद्वार पहुंच ही गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ज्वालापुर है, BHEL कॉलोनी है, और राइट हैंड साइड पे हम लोग मुड़ने वाले हैं यहाँ पर, और हम लोग पहुंच जाएंगे हरिद्वार। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे थोड़े थोड़े पहाड़ आपको वीडियो के अंदर। मैं नेकेड आइज तो बिल्कुल क्लियर देख सकता हूँ। यहाँ पे जाम लग गया है। मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, मुझे मेरठ के बाद से कहीं जाम मिला नहीं था। अभी मैं हरिद्वार आ गया हूँ, हरिद्वार में अब यहाँ पे जाम है। देखो मुझे लगता है ये होगा भी शायद आज कुछ, आई डोंट नो, कुछ है शायद यहाँ पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा हो गया है, काफ़ी जाम लग गया है यहाँ पर। धीरे धीरे करके निकल रही हैं गाड़ियाँ, और मैं हर की पौड़ी पहुँचने वाला हूँ। थोड़ा रोड भी ख़राब हो गया है यहाँ पर, ट्रैफिक तो ह्यूज है। तो गाइज़ मैं बाहर आ गया हूँ क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा था, और आप देख भी शायद मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो सामने पहाड़ है ये वाला, इसी के ऊपर ही चंडी देवी है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, जूम करके। हाँ, ये जो सामने है, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ऊपर पहाड़ के ऊपर, जो ये वाला जो पॉइंट है, ये चंडी देवी का है। और ठीक इसके अपोजिट लेफ्ट हैंड साइड पे मनसा देवी है। और जो ये जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये महर्षि कश्यप घाट है। मैं आपको बता दूँ, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत घाटों का बहुत काम हुआ है। जितने भी गंगा से लगते हुए घाट हैं
उन सब का बहुत अच्छा काम हुआ है। अब देखिए हरिद्वार हर की पौड़ी 2-2.5 किलोमीटर रह गए हैं, यहाँ 3.5 किलोमीटर है सिर्फ हर की पौड़ी। और आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके जाम लगा हुआ है, आप चाहें तो रिक्शा कर सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर है नहीं। ज़्यादातर लोग रिक्शा करके चले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि पूरा जैम पैक था यहाँ पर। शायद मुझे लग रहा है आज कुछ स्नान का दिन है कोई आज, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्यों जाम था इतना ज़्यादा, लेकिन पूरा हरिद्वार आज जाम है यहाँ तक, जहाँ तक मैं खड़ा हुआ हूँ। सो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही है, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो ज़्यादातर रोड्स के ऊपर बनाता हूँ और ये वाला भी रोड के ऊपर ही मैंने बनाया है। और हरिद्वार में पहुँच चुका हूँ, तो बाकी सब लोग तो हरिद्वार देखते ही हैं, सुनते ही हैं, जाते ही हैं, और पता ही है हरिद्वार हर की पौड़ी में क्या है। हर की पौड़ी ज़्यादा दूर बची भी नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम लोग हरिद्वार आ चुके हैं और जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस डे। बाय।